हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस स्टडी चैनल अचीवर्स एकेडमी बिटलेसर में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो लेक्चर कराया था जिसमें आपने क्षेत्र मिति का बेसिक वीडियो सीखा था। आज इस वीडियो में हम उसके प्रश्न देख लेंगे, कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न बिल्कुल लेवल बाय लेवल होगा, देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, ट्रिक्स सभी चीजों का हम इसमें यूज करेंगे। जैसे एक पहला, चलिए कंप्यूटर महोदय एक पहला प्रश्न लगाइए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न हमारा यह बोलता है कि आधार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें आधार समांतर चतुर्भुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का। जिसमें हमें आधार कितना दिया है फ्रेंड्स, आधार बराबर 25 सेंटीमीटर यहां दिया हुआ है, और जो ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई बराबर हमें कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें बताना है इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि आपने हमारा कल का वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है, पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे वहां पर ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आता है। चलिए सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। जैसा कि ये देखिए, हमने एक समांतर चतुर्भुज यहां पर बनाया है, समांतर चतुर्भुज जिसमें ये आपस में भुजा दिख रही है। तो एक जिसका आधार हमें कितना है, 25 सेंटीमीटर आधार दिया है, और जिसकी ऊंचाई बराबर हमें कितना दी है, 12 सेंटीमीटर यहाँ ऊंचाई हमें दी है। अब इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सूत्र होता है फ्रेंड्स इसका कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, इसी सूत्र की मदद से हम यहाँ पर इसको याद करेंगे। तो आधार कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल करके मिल जाएगा। चलिए गुणा कर दीजिए, 12 से 12 पंचे 60, और हासिल का आ गया 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, ऐसे ही आपको इन मेथड से क्वेश्चन हल करना है। चलिए कंप्यूटर महाशय आज का सेकंड क्वेश्चन लगाइए। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप सभी, आज का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। एक जो समांतर चतुर्भुज है उसका हमें क्या निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलिए ओके, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है जिसका शीर्ष लंब हमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल दे दिया फ्रेंड्स, हमें क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर दिया है, 34 सेंटीमीटर का वर्ग। अब क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में ही होगा, यहाँ पर जो ये क्या होगा, सेंटीमीटर वर्ग में ही क्षेत्रफल मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए, ये क्या था, 25 सेंटीमीटर था, तो ये 25 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर यहाँ ले लिया, और इस 12 वाले का सेंटीमीटर हमने यहाँ ले लिया। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग। वैसे ही यहाँ जो दिया है 34 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जब भी आपको दिया रहेगा तो 34 सेंटीमीटर इस टाइप से दिया रहेगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन में आगे चलते हैं। और आधार हमें दिया है, आधार जो बेस है, बेस कितना दे दिया है, 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर हमें दे दिया। चलिए देख लेते हैं। जैसे एक समांतर चतुर्भुज बोला है, इसका जो ये क्षेत्रफल, ये वाली इस कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेस 85 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी शीर्ष लंब याद करने बोला हो, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब मतलब ये वाली भुजा,
ठीक है फ्रेंड्स, शीर्ष लंब मतलब एक प्रकार की ऊंचाई, इसी को आप लोग याद रखेंगे। शीर्ष लंब अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है तो आप लोग इससे घबराएंगे नहीं, शीर्ष लंब मतलब ही होता है ऊंचाई। चलिए देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर का वर्ग। शीर्ष लंब क्या है हमें निकालना है, और 8.5 क्या हो जाएगा, 8.5 ये हमें आधार वाली भुजा दी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जस्ट निकाल लीजिए, 34 अपॉन 8.5 इज इक्वल्स टू x हमें मिल जाएगा। चलिए भाग दे देते हैं। किस प्रकार से भाग देंगे, तो जब भी आपको नीचे या ऊपर किसी भी संख्या के बाद अगर दशमलव दिखता है, जितनी संख्या के बाद दशमलव दिखता है उसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इससे दशमलव अगर हटाएंगे इसके बाद जितनी संख्या रहती उतने जीरो लगा देते हैं और 1 के साथ इसे लिख देते हैं। तो हमें कितना मिल गया, 85 और 10 मिल गया, इजी हो गया बिल्कुल। 85 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 5 से, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया 17 बार में डिवाइड हो गया। 17 दूनी कितना हो गया, कितना मिल गया हमें 34, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा शीर्ष लंब बराबर कितना मिल जाएगा हमें, शीर्ष लंब का मान 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसी का हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा सा है। एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, जैसे एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, एक 30, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 30 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, एक कौन सा है 30 सेंटीमीटर और दूसरी 20 सेंटीमीटर है। यदि भुजा 30 सेंटीमीटर के संगत शीर्ष लंब, अब इस वाली भुजा के जो संगत शीर्ष लंब कितना बोला, 15। संगत शीर्ष लंब मतलब अभी बताया था मैंने आप लोगों को, शीर्ष लंब मतलब एक प्रकार की क्या होती है, ऊंचाई होती है। चलिए ये कितनी है, हमें 15 सेंटीमीटर मिलती है। कितनी मिलती है, 15 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा के संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इस भुजा के संगत हमें शीर्ष लंब क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे आप इसे निकालेंगे, चलिए कमेंट्स करके बताइए अगर आंसर अगर आपका आ गया हो। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज यहां पर बना लेते हैं। ये देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समांतर चतुर्भुज एक बना लिया। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम पहला वाला समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा कितनी है, एक 30 सेंटीमीटर और दूसरा इसका शीर्ष लंब कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गुणा कर दीजिए दोनों का। ठीक है, ये आधार गुणे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज फर्स्ट वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ निकल जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं इसे। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दिया 45, 450 हमें पहले वाले इसका मिल गया यहाँ पर क्या, क्षेत्रफल। तो सेकंड वाली जो शीर्ष लंब भुजा है वही हमें क्या करनी है, यहाँ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार हमें तो यहाँ क्षेत्रफल मिल ही गया। क्षेत्रफल जब हमें मिल गया है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर लेकर के चलेंगे। चलिए क्षेत्रफल बराबर यह वाली भुजा और शीर्ष लंब। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लेंगे इसको। तो पढ़ते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना दिया, 450 दिया हमें क्षेत्रफल, बराबर जो आधार वाली भुजा कितनी दे दी यहाँ 20, और यहाँ हमें x जो शीर्ष लंब है उसे निकालना है। ठीक है, याद रखिए शीर्ष लंब हमें क्या निकालना है। तो बिल्कुल चले यहां से डायरेक्ट काट देता हूं मैं, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इस 2 से इस 45 को काट देंगे तो 22.5 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, हमारा शीर्ष लंब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, कितने लोगों का आंसर आया था? बिल्कुल, अगर आप लोगों का आंसर आ गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए हमारे ऑडियंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं कि एक भवन के फर्श पर बने फूलदार डिजाइन में 3500 समांतर चतुर्भुज के आकार के टाइल्स लगे। कितने टाइल्स लगे हमें? 3500। एक समांतर चतुर्भुज है, इस टाइप का समांतर चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हमें टोटल कितने लगे हैं? 3500 टाइल्स का हमने उपयोग किया है। कितने टाइल्स? 3500 टाइल्स। ठीक, उसी फिर प्रत्येक टाइल्स का आधार 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब, ठीक है, यहां पर अगर टाइल्स लगा रहे हैं हम तो इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ टाइल्स लगा रहे हैं इस प्रकार से लगाएं। तो इन टाइल्स का आधार कितना है? 5, और जो शीर्ष लंब कितना है इसका? 4। ठीक है, आधार कितना? 5 और शीर्ष लंब कितना? 4। इस प्रकार से, ठीक है, यहां दिया है क्वेश्चन में। तो 1 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 रुपए की दर से यह जो डिजाइन है इसको पॉलिश करने के लिए, ये जो पॉलिश करना है इसको 3500 टाइल्स को, इसका हमें मूल्य ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो ये देखिए यहां अगर हम समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जैसी आकृति होगी तो इसमें भी हम एक ना एक आपको इस टाइप से लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, एक आधार मिलेगा और एक क्या मिलेगा? वो शीर्ष लंब मिलेगा, एक ऊंचाई मिलेगी। तो सबसे पहले इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, एक टाइल्स का। ठीक है, एक टाइल्स का ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले। तो चलिए, एक टाइल्स का क्या हो जाएगा? 4 गुणा 5 बराबर कितना मिल जाएगा? 20। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, तो हमें कितना मिल गया? 1 का 20। ठीक उसी प्रकार हमें कितनी टाइल्स लगानी है? 3500। तो गुणा किससे कर देंगे हम? 3500 से गुणा कर देंगे, किसका? 20 का। तो कितना मिल जाएगा हमें? देखिए, जितने जीरो है आप उठा करके लिख दीजिए फट से, जीरो जितने के जितना। ठीक है, अब इस 35 का गुणा कर देंगे इस 2 से। 35 दूनी कितना हो गया? 70। और हमें क्या निकालना था कि 1 रुपए की दर से अगर हमें इसे 1 रुपए की दर से इसे डिजाइन को पॉलिश करना है तो व्यय कितना होगा? खर्च निकालना था। ठीक है, तो हम इस जो एरिया है, इतना एरिया, इसके भाग को इसमें 1 से गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? 70,000 रुपए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए इसे? अगर समझ पाए तो कमेंट्स करके बताइए। ठीक, चलिए कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। आधार दिया फ्रेंड्स कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी कितना है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी बात चल रही है? त्रिभुज की बात चल रही है, एक त्रिभुज की। जैसे कि हमने बताया था कि त्रिभुज किस प्रकार से बनता है? समांतर चतुर्भुज से ही त्रिभुज का निर्माण हुआ है। देख लीजिए कैसे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया हमने इस चीज को, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण डालते हैं और इस विकर्ण के बाद की चीज जो लाइन है इस मिटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक त्रिभुज मिलता है। देख पा रहे हैं? त्रिभुज जिसमें हमें ये वाली क्या भुजा है? ऊंचाई, और ये वाली क्या है? आधार। ठीक है, तो एक त्रिभुज का भी जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 भाग किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 भाग। ठीक है, देख लीजिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना भाग?
1/2 भाग, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। यही क्या हो जाएगा, हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमें एक त्रिभुज का आधार वाली भुजा दे दी 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, 1/2 आधार रख दीजिए, 12 गुणा ऊंचाई लिख दीजिए 15। चलिए निकाल देते हैं, कितना मिल जाएगा हमें, 15 छके 90 जो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। याद रखिएगा हमेशा जो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, क्षेत्रफल की इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर में ही आपको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख पाए आपने 5वां क्वेश्चन, आंसर क्या आया हमारा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लगाए कंप्यूटर महाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि एक त्रिभुज में भुजाएं, एक त्रिभुज की बात चल रही है जिसमें भुजा दी हुई है, डिफरेंट भुजा। एक दी है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और नेक्स्ट दी है 15 सेंटीमीटर। 3 भुजाएं हमें दी है। अब समझ जाइए, जो भी हमने कल बताया था आपको कल वाले वीडियो में कि एक त्रिभुज में अगर भुजाएं दी है डिफरेंट, मतलब वो त्रिभुज कैसा होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज मिलेगा हमें, विषम बाहु त्रिभुज मिलेगा। इस प्रकार से वो त्रिभुज मिलेगा। इसमें एक भुजा दे दी रहेगी 13, 14 और ये 15। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें मिलेगा। तो जब भी हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, देख लीजिए। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज को ज्ञात करना होता है, वो देखिए। तो देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे उसे हम किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से निकाल लेते हैं हम अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप निकाल लिया। अर्ध परिमाप क्यों बोला जाता है, एस को ध्यान दीजिएगा, एस को अर्ध परिमाप क्यों बोला जाता है। अगर हम इस वाली भुजा और इस वाली भुजा, ये क्या होगा, एक परिमाप होता है और इस परिमाप को जब हम 2 से भाग दे रहे हैं मतलब क्या होगा, ये अर्ध परिमाप होगा। याद रखिएगा कि इस प्रकार से इससे अर्ध परिमाप के रूप में हम जानते हैं। चलिए देख लेते हैं, एस बराबर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 13, 14, 27, 27, 32 और 32, 42, 42/2। ये क्या हो जाएगा हमारा 21। जो 21 हो जाएगा, इस अर्ध परिमाप की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेशन फास्ट करिए। ठीक, चलिए अर्ध परिमाप निकाल दिया। अब अर्ध परिमाप तो आप जानते हैं, एक हेरो जी ने एक सूत्र दिया था, हेरो महान वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया था, हेरो का सूत्र के नाम से, जो किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के काम में आता है। तो वो क्या है, देख लीजिए। उन्हें दिया है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और जहां एस क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। नेक्स्ट देख लेते हैं, s बराबर कितना था, s बराबर 21। 21 में से कितना माइनस करेंगे, 21 में से हम 14 को माइनस कर देते हैं तो हमें कितना मिला 7। 21 में से 15 को माइनस कर दिए तो हमें कितना मिला 6, और 21 में से 13 को माइनस कर दिए तो हमें कितना मिला 8 मिल जाता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, आप लोग तरीका चेंज करिए, अपना कैलकुलेशन का तरीका चेंज करिए। कैसे फ्रेंड्स, देख लीजिए, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वर्गमूल को हटाना है। सबसे पहली चीज, ये चीज याद रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल को हटाना है। ठीक, तो वर्गमूल को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, इन संख्या का हम तोड़ देंगे। जैसे हम इसे 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3, यहाँ हमें 7 मिला। इससे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 6 हो गया, 2 गुणा 3, फिर इसे क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2
गुणा 2। ठीक, इसी प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे वर्गमूल में क्या होना चाहिए, 2 की जोड़ी बनना चाहिए। यहाँ एक जोड़ी बन रही 7 की, ठीक है, 7 की जोड़ी बन गई। चलिए जोड़ी बन गई है तो हम इसे हटा देते हैं वर्गमूल को। एक 7 की जोड़ी बन रही है, यहाँ पर 3 की भी जोड़ी बन गई, 2 की भी जोड़ी बन रही है। ठीक है, उसी प्रकार यह भी 2 की जोड़ी बन गई, मतलब वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए अब गुणा कर दीजिए, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और मैंने बोला था कि जो भी क्षेत्रफल मिले हमें, तो क्षेत्रफल किस में मिलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। तो कंप्यूटर वहां से 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए कैसे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लगा देते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का ज्ञात करने के एस बराबर, जो एस बराबर दिया रहता है इसे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। कंप्यूटर मास है, इस प्रश्न में हमने इससे पहले ही प्रश्न बताया था कि हेरो के सूत्र में जो एस होता है, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। जो ऑप्शन दिया है आपको कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अर्ध क्षेत्रफल। तो हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्यों होता है, किसी विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्यों होता है। तो कैसे हम इसे निकालते हैं, देख लीजिए। ये भुजा दी है A, B और C। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी भुजा दी हुई है। ए बी सी भुजा को अगर हम जोड़ करके लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमाप होता है, परिमाप। और इस परिमाप को हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अर्ध परिमाप, इस प्रकार से हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर मां से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, एक भूखंड का आकार समद्विबाहु त्रिभुजाकार है। ठीक है, समद्विबाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, जिस कि 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे यह एक हमें त्रिभुज मिल गया, इसकी यह दोनों भुजाएं क्या मिल रही है, हमें समान मिल रही है। तो यह भुजा और यह भुजा क्या हो गई, समान भुजा मिलेगी। ठीक, तो क्वेश्चन बोलता है कि उसका आधार 32 है। यह आधार कितना है, 32 मीटर है। ठीक है, 32 मीटर है तथा बराबर भुजाओं में एक की माप 20 मीटर है। ये वाली जो बराबर भुजाएं हैं, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसकी एक की माप 20 है, तो क्या इसकी भी एक की माप 20 होगी। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि समद्विबाहु बोला है, बराबर भुजा बोला है, तो इसकी माप जब 20 होगी तो इसकी माप भी हमें क्या मिलेगी, 20 ही मिलेगी। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें याद क्या करना है इसमें देख लेते हैं। तो उस भूखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, हमें याद क्या करना है, इस भूखंड का क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे ए बी सी और ये डी, हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया है। इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने का हमने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था कल के वीडियो में, ये चीज हमने देखी थी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, b/4 √4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। जहां ये वाली भुजा हम a मान लेते हैं और यह वाली भुजा हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक, तो इसमें हमें नेक्स्ट जो क्षेत्रफल निकल करके मिल जाएगा, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए लगा दीजिए, क्या होगा, 32 यहां पर हमें मिल गया, क्या 32/4 ऋण कोष्टक 4 गुणा
पहली भुजा क्या है 20 का वर्ग ऋण दूसरी भुजा क्या मिल रही है हमें 32 का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो 32 को हम भाग दे देते हैं 4 से, कितने बार में कट जाएगा 8 बार में कट गया। और यह कितना अंडर रूट में जो है 4 गुणा 20 का वर्ग कितना होता है 400 ऋण यह कितना मिल जाएगा 32 का वर्ग हो जाता है 1024। ठीक है फ्रेंड्स, 1024 हमें मिल जाता है। तो 8 चलिए 4 चौक 1600 हो गया। ये 1600 में से 1024 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा हमें 576 मिल जाएगा। ठीक है, 1000 में से देखिए 1600 में से 1000 को माइनस कर दीजिए, पहले कितना बच गया 600 में से 24 को माइनस करेंगे तो 576 बच जाएगा। और 576 किसका वर्ग होता है, जब हम 25 का वर्ग 625 होता है तो 625 के पहले हमें वर्ग वाली संख्या क्या मिलती है 24 मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 हमें क्या मिल जाएगा 576 का वर्ग मिल जाएगा। और 576 का वर्ग हमें 24 मिल गया। और गुणा कर दीजिए 24 गुणा 8, 8 चौ 32 की 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमें आंसर मिल जाएगा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, कंप्यूटर मास है। चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप दिया है हमें। एक त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप दिया है 14, ठीक 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 मीटर में दिया है यहाँ मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है कि यदि उनकी दो भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, एक भुजा की माप दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की माप दे दिया हमें 5 मीटर दिया, और दूसरी भुजा की माप दिया हमें 6 मीटर दिया है। तो हमें नेक्स्ट जो है क्या नेक्स्ट भुजा इसकी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि यह जो हमें त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, समझिए कैसे, देख लीजिए। अगर हम यहाँ एक भुजा खींच देते हैं जिसकी माप दी हमें कितनी 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा खींच दी हमने, ये दूसरी भुजा जिसकी माप हमें कितनी दी है, दूसरी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। दूसरी भुजा की माप कितनी दी है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। और इस वाली भुजा की माप हमें निकालनी है कि यह भुजा की माप कितनी होगी, तभी तो कैसे निकालेंगे। तो परिमाप बराबर जब भी किसी भुजा त्रिभुज हो या आयत हो चतुर्भुज हो तो उसका परिमाप बराबर क्या हो जाता है कि परिमाप बराबर ये सारी भुजाओं का योग हो जाता है। हमें परिमाप कितना दिया है फ्रेंड्स, परिमाप दे दिया 14 मीटर, यह दे दिया पूरा मिलाकर के कितना दिया 14 मीटर दिया है। तो यह 5 और यह 6 और यह वाला मान लिया हमने x, तो x तो हमें यहाँ x को मान निकाल लेते हैं। x का 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 14 में से हमने 11 को माइनस कर दिया तो हमें x का मान मिल गया। और x बराबर कितना मिल जाएगा 3 से 3 जो होगा 3 मीटर हमें मिल जाएगा। मतलब जोड़ करके देख लीजिए परिमाप क्या होगा 5 और 6 11, 11 और ये 3 हमें परिमाप मिल जाएगा। तो हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज हमें मिल रहा है, तो यह हमें त्रिभुज मिल रहा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्यों मिल रहा है फ्रेंड्स, तो क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या है विषम है। विषम मतलब भिन्न भिन्न, तो यह क्या होगी विषम बाहु त्रिभुज ही होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है, हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। तो हमें इन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें परिमाप दिया है, परिमाप को ही हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अर्ध परिमाप मिल जाएगा। और अर्ध परिमाप की माप कितनी मिल जाएगी हमें 7 मीटर मिल जाएगी।
ठीक, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हम, क्षेत्रफल का फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हम सीधे इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अर्ध परिमाप 7 मिल गया, 7 लिख दीजिए। 7 में से हम 3 को अगर घटा देंगे तो हमें कितना मिला? 4। 7 में से 5 को घटा देंगे तो हमें कितना मिला? 2। 7 में से हम 6 को घटा देंगे, कितना मिलेगा? 1। चलिए, अब क्या करना है हमें? गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। गुणा कर दीजिए, कैसे? 4 दूनी 8, 8 ही 7 56। 56 हमें क्या मिल गया? गुणा करने के बाद 56 मिल गया। अब देख लीजिए, वर्गमूल निकालना है हमें 56 का, तो किसके करीब आ रहा है यह? किसके करीब आ रहा है फ्रेंड? साथ ही 49। अगर ज्यादा जैसे 8 का लेते तो 8 ही 8 64 हो रहा है, इससे हम क्या लेंगे? कम लेंगे, साथ ही 49 लेंगे। 7 का वर्गमूल मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट कितना बच रहा है उसमें? देखिए कितना बच रहा है, तो 49 और 7 बच रहा है, मतलब यह 3 के लगभग, 3-4 के लगभग हमें मिलेगा, ठीक है। यह हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यह क्या हो जाएगा? हमारे विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, यही हमें क्षेत्रफल निकालना था। भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आज का क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर मास से क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 3:4:5 है, भुजा कितनी दी है? 3:4:5:3 हमें भुजाएं दिखिए, किसकी? त्रिभुजाकार खेत की, और खेत का परिमाप 144 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है फ्रेंड्स, कितना? 144 मीटर। तो खेत का क्या करना है हमें? जस्ट सेम इसी प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुजाकार खेत का। तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। वेट कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का। 10 सेकंड दिया हमने आपको, 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड्स में निकालिए। ये आज के लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है इसकी क्षेत्रमिति वाली क्लास का, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्षेत्रमिति को पढ़ने में, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। चलिए बात कर लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अनुपात में जब भी दिया होता है, मतलब अनुपात में हमें दिया है यह एक विषम बाहु त्रिभुज मिल जाएगा हमें, जिसका अनुपात दे दिया है हमें, अनुपात जैसे 3, 4 और यह 5 दे दिया। इन तीनों अनुपात को आपस में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 3, 4, 7, 7, 5, 12x हो जाएगा। और जो 12, यही क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करें हम इन तीनों भुजाओं की, तो यही क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है हमारा। तो यही, ठीक, तो 12x बराबर हम लिख सकते हैं परिमाप बराबर 144 मीटर। तो देख लीजिए 12 से 144 कितने बार कट जाएगा? 12 बार में ये कट जाएगा, मतलब 12 मीटर हमें क्या मिल जाएगा? इस x वाली भुजा। इस 12 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो कितना मिल जाएगा देख लेते हैं। चलिए, बार दिया यह हो गया, पहला क्या मिल जाएगा हमें? पहला 36, दूसरा 12 चौक 48, तीसरा 12 पंचे 60। यह हमें 3 भुजा मिल जाएगी, पहली, दूसरी और तीसरी मिल गई, पहली और तीसरी। अब हमें क्या करना होता है? अर्ध परिमाप निकालना होता है, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो हमें इन तीनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि इससे पहले क्वेश्चन में कि 144 को आप कर दीजिए आधा, तो s बराबर आपको निकल के मिल जाएगा, मतलब 72 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका निकल के आ जाएगा अर्ध परिमाप। चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? तो 72 से आपको माइनस करना है, कितना? 72 से आपको 36 माइनस करना है। 72 इंटू 36 को माइनस करेंगे तो हमें 36 ही मिलेगा। फिर 35
48 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें 24 मिलेगा, 24 मिलेगा, और 60 को माइनस करेंगे तो हमें 12 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है आगे। तो हम सबसे पहले इतना लंबा चौड़ा गुना नहीं करना है, हमें गुना क्या करना है कि इन सबको हम तोड़ करके लिख देते हैं। चलिए तोड़ करके लिखते हैं। 72 को 36 गुणा 2 के रूप में हम लिखते हैं 72 को। यह हमें 36 तो मिल ही रहा है, मतलब एक 36, और चलिए पूरा तोड़ करके लिख देते हैं। 2 गुणा 9, 2 गुणा 2, ठीक है। इस 9 को भी तोड़ करके लिख देते हैं। 3 गुणा 3, यह होगा 72। देख लीजिए कैसे, 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे भी लिख लेते हैं। 36 को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9 गुणा 4 लिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं 24 को 12 गुणा 2 लिख रहे हैं, फिर इसी प्रकार से 12। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करना है। एक यहां पर जोड़ा मिल रहा है हमें 12 का, 12 को उतार लिया। ठीक है, 12 का जोड़ा मिल रहा, 12 का स्क्वायर के रूप में हमने उतार लिया। गुणा सेकंड जोड़ा हमें क्या मिल रहा है, देख लीजिए, यह 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 लिख लीजिए। 2 का जोड़ा मिल रहा है, 2 लिख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से यह 2 का भी जोड़ा मिल रहा है, 2 लिख लीजिए। फिर इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, यह 2 भी लिख लिया। ठीक है, फिर लास्ट हमें मिल रहा है 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा मतलब 9। तो यह क्या मिल जाएगा हमें, इस प्रकार से जोड़ा मिल जाएगा। अब ये इन सब का क्या है, वर्ग है। ठीक है, वर्ग, तो इस वाले वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और ये हम गुणा करके इसे लिख देंगे। चलिए 36 8 गुणा 3, 36 गुणा 24 कर देंगे। 36 गुणा 24, चलिए 36 गुणा 24 कर लेते हैं। तो 36 गुणा, आपने गुणा वाला एक मेथड पढ़ा था इस प्रकार से। चलिए इसी मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौ 24 हो गया,